एक मैंने बंदे का नाम बताया बीच में, धर्म घोष। इसके पिताजी के दरबार में एक बंदा था, जैन विद्वान बताए, देखो क्या क्या नाम थे बताओ उनके, देवबोध और तो धर्म, उसका पूरा नाम था धर्म घोष सूरी। क्या नाम था उसका? एक तो जिनके नाम के भी पीछे सूरी लगे सारे जैन है, जिनके नाम के पीछे भी आगे जब भी अब सूरी लगा हुआ देखो वो कौन है? शेरशाह सूरी को छोड़ के। फिर कोई टाबर आके पूछता सर आज सुबह सुबह आपका माइंड बॉडी रिलेशन सही नहीं था, शेरशाह सूरी जैन कैसे हो सकता है? पहली बात तो शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह सूरी नहीं है, उसका नाम है शेरशाह सूर। क्या नाम है? उसके पूरे परिवार के नाम के आगे शेरशाह सूर लगता, वो सूर साम्राज्य की स्थापना करता, भगवान जाने उसका नाम हम शेरशाह सूरी कैसे कर गए, बाकी सूरी जैनों का सरनेम है। तो उसके दरबार में, उसके पिताजी के दरबार में कौन थे? धर्मघोष सूरी, जो उसके पिताजी के मरने के बाद इसके दरबार में हो गए। जैन एकदम जीव हत्या का विरोध करते हैं, तो उसके प्रभाव में आ गए। उसने विग्राजकार, विग्राज डेली डेली क्या बकरे काटते रहते हो रे, डेली डेली क्या शिकार करते रहते हो, कभी तो जीवों को मारना बंद करो। तूने साहब अब ऐसे तो जो भी सेना होती है, लड़ने वाली सेना होती है, उसके अंदर ये सब चीजें चलती है। बिना मांसाहार के सेना रहे नहीं, सेना को मांसाहार देना जरूरी होता है ताकि बॉडी बॉडी थोड़ी ठीक रहे। पर आप कह रहे हो तो चलो बंद कर देते हैं। तो हमेशा तो बंद नहीं, पर महीने में एक दिन तो कम से कम नहीं करेंगे। कब नहीं करोगे? 11 कब नहीं करोगे? आज है, आज है, आज 11 है। आज क्या है? आज मत कहना रे भाई नॉनवेज विग्रह चतुर्थ कह के गया था कि एकादशी के दिन पशु हत्या पर क्या लगाई जाती है? रोक लगाई जाती है। किसके कहने पे? विग्रराज चतुर्थ ने। किसके कहने पे लगाई? लिखो धर्मघोष सूरी के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ धर्मघोष सूरी, धर्मघोष सूरी के कहने पर, ऑन एडवाइज ऑफ धर्मघोष सूरी, इसने एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। इसने एकादशी के दिन, हर महीने की एकादशी को ना, शुक्ल पक्ष की जो भी एकादशी आएगी, इसने एकादशी को पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। ही पुट बैन ऑन एनिमल स्लॉटरिंग, ही पुट बैन ऑन एनिमल स्लॉटरिंग ऑन एकादशी, ही पुट बैन ऑन एनिमल स्लॉटरिंग ऑन एकादशी। एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। ही पुट बैन ऑन एनिमल स्लॉटरिंग ऑन एकादशी, कि भाई एकादशी वाले दिन क्या नहीं की जाएगी? एनिमल स्लॉटरिंग नहीं की जाएगी। उस दिन कोई किसी भी प्रकार की पशु हत्या नहीं होगी। कौन सा राजा ऐसी रोक लगाता है? किसके कहने पे रोक लगाता है? अच्छा, विग्राज बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति बाबा। विग्राज ने खुद ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है हरकेली। क्या नाम बुक का? क्या नाम दोबारा बोलो प्लीज। हरकेली याद रखना। कई बार कई टाबर आगे इसको बोलते हैं हरिकेली। हरिकेली नहीं, मैं बताता हूं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है बाद में। हर का मतलब होता है शिव। हर का मतलब क्या है? हरि का मतलब विष्णु है। तो जैसे आप हरि के लिए बोलते हो तो इसका मतलब भगवान विष्णु की किताब है, जबकि जब आप हर के लिए बोलते हो तो इसका मतलब किसकी किताब है? शिव। शिव जी का नारा नहीं लगाते हर हर महादेव, कभी हरि हरि महादेव थोड़ी बोलते, क्योंकि भगवान शिव के लिए हर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जब आगे हिंदी में पर्यायवाची पढ़ोगे तब पढ़ोगे कि मां पार्वती को बोलते हैं हर प्रिया। क्या बोलते हैं? हर मतलब शिव। शिव की जो प्रिया है वो कौन है? मां पार्वती। लक्ष्मी के लिए कहोगे हरि प्रिया। लक्ष्मी के लिए क्या कहोगे? फिर जब शब्द युगम आएंगे हिंदी के अंदर, उनमें आएगा हर प्रिया तथा हरि प्रिया में अंतर बताइए। तो हरि प्रिया मतलब पार्वती, हरि प्रिया मतलब हर और हरि में अंतर बताइए। तो हर मतलब महादेव, हरि मतलब केली का मतलब होता है खेल। केली का मतलब क्या होता है? गेम, क्रीड़ा। हर ने क्रीड़ा दिखाई, हर ने खेल दिखाया। क्या खेल दिखाया भाई हर ने? ऐसा कहते हैं एक बार अर्जुन को बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, तो अब अपने को तो कोई हरा ही नहीं सकता, मेरे से बड़ा तीरंदाज कोई भी नहीं। लोगों ने शिव जी को जाके कहा कि भाई कपड़ों से बाहर जा रहा है ये तो, और ये कहता मेरे को तो कोई हरा ही नहीं सकता। शिव जी ने कहा मैं देखता हूं। शिव जी शिकारी बन के आते हैं। क्या बन के आते हैं? शिकारी को अपने भाषा के अंदर संस्कृत में एक शब्द और बोलते किरात। क्या बन के आते हैं? अर्जुन को एक बार जंगल के अंदर पकड़ते हैं, अर्जुन शिकार विकार खेलने के लिए गया हुआ था और वो एक साधारण से शिकारी बन के आते हैं और पूछा क्या रहे अर्जुन, तो मतलब यूं कहता रहता है कि मैं झुकेगा नहीं, तो आज करवा ले लड़ाई अपने। तो अर्जुन के और शिव जी के बीच में युद्ध होता है और उसमें शिव जी अर्जुन को हराते हैं। अर्जुन का घमंड तोड़ते हैं कि भाई रे घमंड किसी भी आदमी को नहीं करना चाहिए।
पर देख ले ऐसे कोई नहीं होता कि तू ही सर्वश्रेष्ठ है, तेरे अलावा भी बाकी दुनिया के अंदर लोग रहते हैं। तो भगवान शिव ने किसको खेल दिखाया अपना? किसको खेल दिखाया? इस अर्जुन वाले और भगवान शिव वाले खेल पे एक बहुत पुरानी अपनी किताब है, उस किताब का नाम है किरात अर्जुनियम। क्या नाम है किताब का? किरात मतलब किरात, किरात मतलब शिकारी। किरात मतलब कौन बन के है शिकारी? इसका मतलब किरात का मतलब यहां पे शिव, और किसके साथ युद्ध किया? अर्जुन। इसलिए किताब का नाम क्या है? किरात अर्जुनियम। क्या नाम है किताब का? बहुत पुरानी किताब है जो हमारे एक बहुत पुराने राइटर ने लिखी थी, भारवी। किसने लिखी थी? प्राचीन काल के अंदर अपने एक राइटर हुए थे, जिन राइटर का नाम क्या था? भारवी। और उन्होंने भगवान शिव और अर्जुन की क्रीड़ा पर जो किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था? किरात अर्जुनियम। हमारे जो चौहान राजा थे कौन से भगवान के भक्त थे? शिव के। विग्रह चतुर्थ ने कहा मैं भी शिव जी की किताब लिखूंगा। आप कौन से भी लिखोगे? यार वो पहले वाला जो लिखा हुआ है उसको ही लिख लेते हैं अपने अपनी भाषा के अंदर, अपने तरीके से ही करके लिख लेंगे, थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो किरात अर्जुनियम पर आधारित एक नाटक लिखा, जिस नाटक का नाम क्या है? किसने लिखा? तो कोई पूछा विग्रह चतुर्थ की पुस्तक का नाम बताइए हर के लिए। ये पुस्तक कौन सी पुस्तक? अपने जयपुर वाले पानी कहां का पीते हैं? बिसलपुर। कहां का पीते हैं? ये बिसलपुर यही बसा के गया था, विग्रह चतुर्थ का बसाया हुआ बिसलपुर। पर न केवल ये नगर बसाया था बिसलपुर इसने, बल्कि यहां पर एक तालाब बनवाया। क्या बनवा गया था? चौहान कौन से भगवान जी के भक्त है? तो शिव जी का मंदिर बनवा दिया। तो कौन से नगर की स्थापना की? क्या क्या बनवाए गए यहां पे? तालाब और शिव जी का मंदिर। लिख लो, इसने बिसलपुर नगर की स्थापना की। He founded a town named बिसलपुर। टोंक में पड़ता। इसने बिसलपुर नगर की स्थापना की। He founded a town named बिसलपुर। इसने बिसलपुर नगर की स्थापना की। He founded a town named बिसलपुर। बिसलपुर नगर की स्थापना की तथा यहां पर तालाब व शिव मंदिर का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट ए पॉन्ड एंड शिव टेंपल हियर। एंड बिल्ट ए पॉन्ड एंड शिव टेंपल हियर। तथा यहां पर तालाब व शिव मंदिर का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट ए पॉन्ड एंड शिव टेंपल हियर। तथा यहां पर तालाब व शिव मंदिर का निर्माण करवाया। एंड बिल्ट ए पॉन्ड एंड शिव टेंपल हियर। तालाब व शिव मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? इसके दरबार में विद्वान व्यक्ति रहते थे। लिखो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर। दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर। उस बंदे का नाम था सोमदेव। क्या नाम था? और सोमदेव किसके दरबार में? इसलिए उसने बुक लिखी और उसकी बुक का नाम है ललित विग्रहराज। क्या नाम बुक का? किसने लिखी? ललित विग्रहराज। सोमदेव की बुक का नाम बताओ देखे। अच्छा, ये बुक तो वास्तव में एक लव स्टोरी है कि विग्रह चतुर्थ और विग्रह चतुर्थ की एक रानी है देसल देवी। क्या नाम है रानी का? उन दोनों के बीच में प्रेम कहानी का वर्णन करती है। और वही है साहब, इंडियन स्टोरी है। प्रेम कहानी में एक्शन नहीं हो फिर मतलब ही क्या है? और सोमदेव कहता है कि जिन दिनों देसल देवी और विग्रह चतुर्थ के बीच में प्यार परवान पर चल रहा था, एक दरिंदे ने आक्रमण कर दिया। एक मल्लेच्छ आक्रमण करने के लिए आ गया और वो आक्रमण करता करता अजमेर के नजदीक तक पहुंच गया था। वो गजनी का राजा खुसरो सा था। गजनी का राजा। ये बात जब विग्रह चतुर्थ को उसके महलों में पता चली कि मेरे अजमेर के पास तक मल्लेच्छ पहुंच गए, उसने विग्रह उस गजनी के खुसरो शाह को वापस यहां से हराना शुरू किया। अटक नदी के पार भगा के आया। कौन सी नदी के पार भगा के आया? इसका मतलब ललित विग्रहराज हमें दो जानकारियां देती है कि एक तो ये प्रेम कहानी है किस किसके बीच की? दसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ। और यही किताब बताती है कि इसने गजनी की खुसरो शाह को हराया। इसी किताब से पता चलता है कि इसने गजनी के, वरना इसने खुद ने पूरा लेख लिखवाया दिल्ली शिवालिक। और दिल्ली शिवालिक अभी लिखवाता है मैंने तुर्कों को मार मार के अटक के पार भगा दिया है, मैंने मल्लेच्छों को अटक नदी के पार निकाल दिया है, मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी इन मल्लेच्छों को, इन तुर्कों को अटक नदी पार ना। पर कौन से मल्लेच्छ को हरा के नाम नहीं लिखता? तो उस अभिलेख को पढ़ने के बाद लगता है हरा के आया किसको था तू? नाम तो पता चलेगा, हरा के भगा दिया, हरा के भगा दिया। पर जब ये ललित विग्रहराज पढ़ते तो पता चलता है अच्छा इसने साफ साफ लिख ही रखा है कि गजनी के खुसरो शाह का अटेक बार उसको हरा के अटक नदी के पार भगा गया। इसका मतलब अभिलेख में जिस मल्लेच्छ की वो बात कर रहा है वो मल्लेच्छ कौन है?
गजनी का खुसरो सा। आई बात समझ? अब कोई पूछे गजनी के खुसरो सा को विग्रह चतुर्थ ने हराया था, ये कौन सी पुस्तक जानकारी देती है? आई बात समझ? इसके अगले ही साल 1168 ईस्वी का एक अभिलेख हमें और मिलता है। भीलवाड़ा में गांव पड़ता है धोड़। कौन सा गांव है? धोड़ नाम का गांव है, वहां से एक अभिलेख मिला। धोड़ नाम गांव एक मंदिर से प्राप्त होता है, शिवजी भगवान का मंदिर है, उस मंदिर से एक अभिलेख प्राप्त होता है। गांव का नाम क्या है? धोड़। और उस मंदिर को आजकल लोग बोलते हैं रूठी रानी का मंदिर। क्या बोलते हैं? तो हम कहते हैं अभिलेख हमें कौन से मंदिर से प्राप्त होता है? रूठी रानी के मंदिर। कौन से गांव से प्राप्त होता है? धोड़। कौन से सन का प्राप्त होता है? कौन से राजा का प्राप्त होता है? उसमें इस रानी का नाम और बताया हुआ, रानी का नाम लिखा हुआ है सुहाव देवी। रानी का नाम क्या लिखा हुआ है? सुहाव देवी नाम की एक रानी ने, कि एक रानी है सुहाव देवी नाम की, उसने एक मंदिर बनवाया यहां पे। रानी का नाम क्या है? और उसने क्या बनवाया? मंदिर। और उसने यहां पर एक अभिलेख लगवाया, और उस अभिलेख के अंदर ये कहती है कि मेरे पति छोटी मोटी चीज नहीं है, मेरे पति को ये जो राज्य है ये बपोती में नहीं मिला। किसमें नहीं मिला? मतलब बाप राजा था और बाप के बाद बेटे को मिल जाए ऐसे नहीं मिला था, मेरे पति ने छीना है ताकत के जोर पर। किसके जोर पे? बात तो सही है, अपर गंगे था राजा, तो इसने अपर गंगे को हटाया है, तो मेरे पति ने यह राज्य बाहुबल से प्राप्त किया है। राज्य कैसे प्राप्त किया? बाई पावर। पिता से पुत्र के पास में ट्रांसफर नहीं हुआ है, हेरिडिटरी नहीं है कि साहब उधर था और उधर से आ गया हमारे पास में आ गया है। राजा तो अपर गंगे बना था, मेरे पति ने तो छीना था, तो कि अपर गंगे को हटा के पृथ्वीराज सेकंड बना था। यह बात हमें कैसे पता चली? कि धोड़ अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? ऊपर हमने लिखा है कि, लिखना नहीं, एक बार सुनो बात। अभी ऊपर वाली एक लाइन लिखी थी हमने कि अपर गंगे को जगदेव का बेटा पृथ्वीराज सेकंड हटा देता है। क्या पता आपको? साहब धोड़ अभिलेख साफ साफ कहता है, जब उसकी एक रानी ऐलान करती है कि मेरे पति को राज्य पिता ने नहीं दिया, मेरे पति ने राज्य कैसे प्राप्त किया था? उस रानी का नाम क्या है? रूठी रानी। नाम कहीं नहीं लिखा हुआ, उस अभिलेख में कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है। पर अब उस मंदिर का नाम क्या है? तो हम कहते हैं अभिलेख हमें कौन से मंदिर से प्राप्त हुआ है? इसका मतलब यह है कि मंदिर बनाने वाली रानी कौन है? सुहाव। पहले तो पृथ्वीराज गिरीश की बनती होगी, फिर पृथ्वीराज को सुहानी बंद हो गई, तो सुहावदेवी सुहानी बंद होगी, नाराज होकर रहने लग गई होगी, तो लोगों ने मंदिर को करना शुरू कर दिया। ये मंदिर कौन सी रानी बनवा गई थी? वो नाराज हो गई थी जो, तो रूठी रानी का मंदिर है। रूठी रानी का मंदिर शिव जी का है, बनवा के वो गई है ना। जैसे मैं बचपन में खूब साल तक ये समझता रहा कि जयपुर में बिड़ला जी नाम की कोई भगवान है, क्यों सुनते हैं कि जयपुर में बिड़ला मंदिर है, तो मुझे लगता है गांव में तो शिव जी के गणेश जी के मंदिर है, जयपुर में बिड़ला जी भगवान का भी मंदिर है। फिर पता चला बिड़ला जी बनवा के गए थे इसलिए नाम क्या है, बाकी मंदिर तो भगवान कृष्ण का है। रूठी रानी बनवा के गई थी इसलिए मंदिर का नाम रूठी रानी, बाकी भगवान जी का मंदिर है। आई बात समझ में? लिखो।